है दोस्तों, मैं दुर्गेश और आज हम देखने वाले हैं अलीटा दी बैटल एंजल। ये पूरी मूवी एक 300 साल पुरानी लड़की के ऊपर बेस्ड है। तो मूवी के शुरुआत में हमें कुछ स्काई सिटीज दिखाई जाती है। ये सन 2563 आखिरी विश्व युद्ध के 300 साल बाद का समय है और यहाँ हमें पता चलता है कि आखिरी विश्व युद्ध में सारी स्काई सिटीज नष्ट हो गई। मात्र एक ही स्काई सिटी अब बची हुई है जिसका नाम जोलम है, पर वहाँ भी अब सिर्फ अमीर लोग रहते हैं और बाकी बचे लोग नीचे आयरन सिटी में रहते हैं। और जैसे कि ऊपर अमीर लोग रहते हैं इसलिए वो अपना सारा कचरा नीचे आयरन सिटी में फेंक देते हैं। और आयरन सिटी में अगर हम देखें तो आपको इंसान से ज्यादा साइबोर्ग देखने को मिलेंगे। वहीं एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर डायसन है, ये एक ऐसे डॉक्टर है जो इंसानों को साइबोर्ग में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके लिए अधिकतर पुर्जे ये कचरे के ढेर में से ही ढूंढते हैं। यहाँ पर डॉक्टर आज भी साइबोर्ग के लिए पार्ट्स ढूंढने आए हैं। वहीं पर डॉक्टर को ढूंढते हुए एक आधी बॉडी मिलती है जिसका सिर्फ ब्रेन और हार्ट बचा हुआ है, बाकी पूरी बॉडी नष्ट हो गई है। डॉक्टर इस बॉडी को लेकर लैब में आ जाते हैं। दरअसल ये बॉडी एक लड़की की होती है। डॉक्टर की कई घंटों की मशक्कत के बाद वो उसे एक नया शरीर दे देते हैं। वहीं जब दूसरे दिन लड़की को होश आता है तो वो नीचे आकर डॉक्टर से पूछने लगती है कि मैं कौन हूँ और आप मुझे कैसे जानते हैं। तभी डॉक्टर उसे बताता है तुम मुझे एक कचरे के ढेर में मिली हो और तुम्हारा पूरा शरीर नष्ट हो चुका था, सिर्फ तुम्हारा ब्रेन और हार्ट बचा हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हें एक नई बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। पर लड़की को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए डॉक्टर उसे घुमाने के लिए, उसका दिल बहलाने के लिए बाहर ले आते हैं। यहाँ लड़की बाहर आकर बहुत खुश हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है और वो बाहर बोर्ड पर डॉक्टर का नाम पढ़ लेती है और उसके बाद डॉक्टर से अपना नाम पूछने लगती है। डॉक्टर थोड़ी देर सोचने के बाद उसका नाम अलीटा रख देता है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद अलीटा की नजर एक टीवी पर पड़ती है। वो डॉक्टर से पूछने लगती है इसे क्या कहते हैं। डॉक्टर अलीटा को बताते हैं इसे मोटर बॉल गेम कहा जाता है और जो तुम ऊपर स्काई सिटी देख रहे हो उसको जोलम कहते हैं और जोलम जाने के लिए इस मोटर बॉल गेम को जीतना जरूरी होता है। और डॉक्टर अलीटा को सलाह देते हैं तुम इससे जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तभी डॉक्टर अपने काम के लिए अलीटा को बाहर छोड़कर अकेले अंदर चले जाते हैं। अलीटा इधर उधर देखने लगती है, उसे रोड पर एक पेपर दिखाई देता है। रोड पर ही खड़े होकर पेपर पढ़ने लगती है। तभी पीछे से एक सेंचुरियन आ जाता है और सेंचुरियन जब अलीटा का एक्सीडेंट करने ही वाला होता है तभी पीछे से एक लड़का अपनी बाइक पर आकर अलीटा को बचा लेता है। वैसे इस बंदे का नाम ह्यूगो है। इतने में डॉक्टर भी वहाँ बाहर आ जाते हैं। दरअसल ह्यूगो डॉक्टर का पार्सल लेके आया था। वही डॉक्टर अलीटा और ह्यूगो की मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर दबे पाव कहीं जा रहे होते हैं पर अलीटा उन्हें देख लेती है। वही दूसरे दिन सुबह डॉक्टर एक साइबोर्ग को रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी अलीटा साइबोर्ग से पूछती है ये हाल तुम्हारा किसने किया। तभी डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि आयरन सिटी बहुत जालिम है। डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कुछ लोग साइबोर्ग के पार्ट्स काट कर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं जिन्हें मोटर बॉल गेम वाले खरीद लेते हैं। इतने में अलीटा की नजर डॉक्टर के हाथ पर बंधी पट्टी पर पड़ती है। अलीटा के कुछ पूछने से पहले ही डॉक्टर उसे बोलते हैं कि तुम रात में कहीं बाहर मत जाया करो। यहाँ पर अलीटा को लगता है कि डॉक्टर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो गुस्सा होकर बाहर आ जाती है। वहाँ अलीटा को एक लेडी मिलती है जो कि डॉक्टर की वाइफ है। यहाँ पर हमें स्टोरी में पता चलता है कि जो बॉडी अलीटा को दी गई है वो डॉक्टर की बेटी की है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूगो और उसके दोस्त मोटर बॉल गेम खेल रहे होते हैं और अलीटा भी उनके साथ गेम खेलने लगती है। पर अलीटा एक साइबोर्ग है इसलिए उनमें से एक लड़का अलीटा को जान करके गिरा देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। अलीटा को गुस्सा आ जाता है। अलीटा बदला लेने के लिए गेम वापस स्टार्ट करती है और अलीटा उस लड़के को गिराकर गेम जीत लेती है। वहीं डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर को गेम के लिए मॉन्स्टर बनाने को कहती है क्योंकि डॉक्टर की वाइफ को भी जोलम जाना था और जोलम जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मोटर बॉल गेम को जीतना। यहाँ पर डॉक्टर मना कर देता है इसलिए डॉक्टर की वाइफ उठकर जाने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ और उनका तलाक हो गया है और अब डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के लिए काम करती है। वैसे डॉक्टर की वाइफ जोलम जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरे दिन ह्यूगो अलीटा को घुमाने के लिए एक बिल्डिंग पे ले जाता है जहाँ से पूरी सिटी को देखा जा सकता है। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मेरा सपना सिर्फ जोलम जाने का है और ये भी बताता है कि मुझे वहाँ जाने के लिए 10 लाख यूनिट की कीमत चुकानी पड़ेगी जो कि अभी मेरे पास नहीं है। वही रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी डॉक्टर अपना बैग लेकर बाहर आ जाता है। अलीटा वापस से डॉक्टर को बाहर जाते हुए देख लेती है इसलिए वो उनका पीछा करने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर एक हंटर वॉरियर है और डॉक्टर लोगों का इलाज करने के साथ साथ उनकी रक्षा भी करते हैं। पर यहाँ पर डॉक्टर को कुछ लोग चाल में फंसा लेते हैं और डॉक्टर को मारने लगते हैं और लड़ाई के बीच में डॉक्टर को चोट आ जाती है। ये सब अलीटा देख रही होती है इसलिए अलीटा को भी गुस्सा आ जाता है और वो पहली बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सभी को मारने लगती है और इतनी बुरी तरीके से मारने लगती है कि डॉक्टर भी उसे देखकर अचंभित रह जाता है। पर लड़ाई करते करते अलीटा को अपना पास दिखाई देने लगता है जहाँ पर वो एक मून पर लड़ाई कर रही होती है। वैसे अलीटा ने अभी तक 2 लोगों को मार दिया है, अब वो तीसरे का हाथ तोड़ देती है और जब अलीटा उसको मारने जाती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब अलीटा और डॉक्टर दोनों फैक्ट्री आ जाते हैं और किलर का सर्जमा कर देते हैं जिससे उन्हें 20,000 यूनिट का
सरप्राइज मिल जाता है। तभी अलीटा डॉक्टर पे दबाव बनाने लगती है और पूछती है आप ऐसा क्यों करते हो। डॉक्टर अलीटा के दबाव में आ जाता है और उसे बताता है कि ये जो बॉडी तुम्हें दी गई है ये मेरी बेटी की है जिसका नाम अलीटा था। मैंने मोटर बॉल के लिए एक बेहतरीन साइबोर्ग तैयार किया था पर उसे नशे की हालत लग गई और वो ड्रग्स की तलाश में एक रात मेरी लैब में घुस आया और उस दिन मेरी बेटी बेमौत मारी गई और इसी वजह से मैं हंटर वॉरियर बन गया। और अलीटा को ये भी बताते हैं कि तुम्हारा हाथ बहुत स्ट्रांग है और तुम्हारी उम्र 300 साल से भी ज्यादा है। पर अलीटा को भरोसा नहीं होता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर की वाइफ की लैब दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि नोवा जो कि पूरी आयरन सिटी को कंट्रोल कर रहा है उसकी आत्मा एक साइबोर्ग में आ जाती है और वो वेक्टर और डॉक्टर की वाइफ को बताता है कि जिस लड़की ने इसे मारा है वो लड़की पेंजा क्वींस है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और कुछ लड़के बेरहमी से एक साइबोर्ग को बांध लेते हैं और बांधकर उसका हाथ काटने लगते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है ह्यूगो जो कि अलीटा के साथ घूमता है वही साइबोर्ग के पार्ट्स काटकर वेक्टर को बेचता है। वहीं नेक्स्ट डे ह्यूगो और उसके दोस्त अलीटा को घुमाने के लिए शहर के बाहर एक तालाब पर ले आते हैं। वैसे तो ये सीन बहुत खूबसूरत है पर यहाँ पानी के बीचों बीच एक स्पेसशिप है जो कि आज से 300 साल पहले विश्व युद्ध के समय से है। अलीटा को स्पेसशिप को देखकर कुछ याद आने लगता है और वो पानी में कूदकर स्पेसशिप के अंदर चली जाती है। यहाँ पर अलीटा को एक बॉडी मिलती है जो कि पेंजा क्वींस की है। अलीटा उस बॉडी को लेकर बाहर आ जाती है और डॉक्टर को कहती है मुझे इस बॉडी से अटैच कर दो पर डॉक्टर नहीं मानता है। तभी अलीटा को गुस्सा आ जाता है और वो तोड़फोड़ करने लगती है। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं इसे बिसेकर कहते हैं और ये आम टेक्नोलॉजी का एक रोबोटिक हथियार है। पर अलीटा को यही शरीर चाहिए इसलिए वो गुस्से में आकर अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसलिए वो हंटर वॉरियर के ऑफिस में आकर अपना लाइसेंस बनवा लेती है और लाइसेंस बनवाने के बाद वो हंटर वॉरियर्स की पार्टी में आ जाती है। यहाँ अलीटा लोगों से मदद मांगने लगती है पर ज़पैन उसका मजाक उड़ाने लगता है पर अलीटा की बात को सभी नजरअंदाज कर देते हैं और अपना काम करने लगते हैं। इतने में ज़पैन अलीटा को मारने की कोशिश करता है पर अलीटा उस पर पलटवार कर उसको मार गिराती है और अलीटा सभी को आपस में लड़वा देती है और लड़ाई के बीच में डॉक्टर आ जाता है और सबको रोक देता है। वहीं कुछ समय बाद ग्रेस्का अपने नए हथियार के साथ एक नई बॉडी के साथ अलीटा से बदला लेने के लिए आता है। अब अलीटा को भी गुस्सा आ गया था इसलिए ग्रेस्का से लड़ाई करने लगती है। उन दोनों की लड़ाई बहुत देर तक चलती है। अलीटा उसे बेरहमी से मारने लगती है पर अलीटा ग्रेस्का के सामने टिक नहीं पाती और उसकी बॉडी कटकर टुकड़ों में बढ़ जाती है। और जब ग्रेस्का अलीटा को जान से मारने की कोशिश करने लगता है तभी कुछ लोग और डॉक्टर आकर अलीटा को बचा लेते हैं और उसके टुकड़े समेटकर डॉक्टर अपने लैब में आ जाता है। डॉक्टर अलीटा को बेचकर बॉडी में अटैच कर देता है। इसी के साथ अलीटा पहले से भी खूबसूरत और ताकतवर हो गई है। अब उसकी बॉडी अपने आप माइक्रो एडजस्टमेंट करने लगती है और हमें मूवी में आगे दिखाया जाता है कि अगली सुबह जब डॉक्टर सो रहे होते हैं तो अलीटा उन्हें किस कर उठा देती है और अपनी न्यू बॉडी की स्किल्स बताने लगती है। अलीटा वहाँ से निकलकर ह्यूगो के पास आ जाती है और उसे अपनी नई बॉडी दिखाने लगती है और उसे अपना दिल निकाल कर दे देती है और कहती है हम दोनों इसे बेचकर ज़ोलम चले जाएंगे। यहाँ पर ह्यूगो इमोशनल हो जाता है और अलीटा से कहता है किसी के लिए भी अपनी कुर्बानी में कभी मत देना। अलीटा ह्यूगो की खुशी के लिए ज़ोलम जाने के लिए रास्ता बनाने लगती है और वो मोटर बॉल गेम में पार्ट ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूगो अपने दोस्तों को आखिरी बार बाय कहने आया था क्योंकि अब वो ज़ोलम चले जाएगा। ह्यूगो और उसके दोस्त की लड़ाई के बीच में ज़पैन आ जाता है। उन लोगों की बातचीत में ज़पैन ह्यूगो के दोस्त को मार देता है। ह्यूगो ज़पैन पे आग का गोला फेंक कर वहाँ से भागने लगता है और वो अलीटा को कॉल कर बताता है कि गेम से बाहर आ जाओ क्योंकि बाकी सब साइबोर्ग तुम्हें जान से मारने के लिए आए हैं। पर अलीटा ने गेम शुरू कर दिया था और अब वो सभी को एक एक कर मारने लगती है पर ह्यूगो से बता देता है कि ज़पैन उसे मारने आया है इसलिए अलीटा गेम से बाहर आ जाती है। वहीं बाकी साइबोर्ग अलीटा का पीछा करने लगते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं पर अलीटा भी इतनी ताकतवर हो गई है कि अब वो उन लोगों को मारने लगती है और एक एक करके सारे साइबोर्ग को मार देती है। और जब अलीटा ज़पैन से ह्यूगो को बचा लेती है तभी उसे पता चलता है ह्यूगो किलर है और उसे मारने पर कंपनी ने 30,000 का इनाम रखा है। वहीं अलीटा ज़पैन को पीछे हटा देती है और कहती है ये मेरा शिकार है पर ज़पैन को तो अलीटा से बदला लेना था इसलिए वो बातों बातों में ह्यूगो को मार देता है। अलीटा यहाँ पर बहुत उदास हो जाती है इसलिए वो ह्यूगो को उठाकर एक खाली जगह में आ जाती है। वहीं डॉक्टर की वाइफ ह्यूगो के सर को अलीटा की बॉडी से कनेक्ट कर देता है और अलीटा बाहर आकर सभी को बता देती है कि ह्यूगो मर चुका है और ज़पैन से बदला लेने के लिए उसका चेहरा काटकर उसकी तलवार रख लेती है। अलीटा ह्यूगो का सर लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है। डॉक्टर उसे एक नया शरीर दे देता है। वहीं वेक्टर को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर की वाइफ ने उन दोनों को नहीं मारा है और वो डॉक्टर की वाइफ को मारकर उसका ब्रेन निकाल लेता है। वहीं मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अलीटा बहुत गुस्से में आ गई है और वो वेक्टर को मारने के लिए कंपनी में घुस आती है और वो एक एक करके सभी को मारने लगती है और अपनी बेहतरीन कलाओं का प्रदर्शन देते हुए सभी को मार गिराती है। अलीटा वेक्टर के पास पहुंच जाती है जहां पर उसे अपना पास दिखाई देने लगता है और उसे पता चलता है कि ज़ोलम को तबाह करना ही उसका आखिरी मकसद था। पर इतने में वहाँ ग्रेस्का आ जाता है। अलीटा ग्रेस्का को मारकर वेक्टर को भी मार देती है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूगो अपनी जिद में ज़ोलम जाने के लिए फैक्ट्री के पाइप पर चढ़ जाता है
यहाँ पर अलीटा ह्यूगो को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो रुकता नहीं। अलीटा ह्यूगो को बताती है तुम कभी ज़ोलम नहीं जा पाओगे, ये नोवा की चाल है। तभी नोवा सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देता है जिससे कटर मशीन ऑन हो जाती है और ह्यूगो कट कर नीचे गिर जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ महीने बीत चुके हैं और अब अलीटा ने सेकंड लीग जीत लिया है और अब वो फाइनल मैच खेलने के लिए आ रही है। वही नोवा उसे ज़ोलम से देख रहा होता है। यहाँ पर अलीटा उसके तरफ तलवार कर वार्निंग देती है और इसी के साथ मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वैसे इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट अभी आया नहीं है, जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आता है हम उसका भी एक्सप्लेनेशन कर देंगे, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले और जैसे ही इसका सेकंड पार्ट आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।